स्क्रीन अलग। हाँ, अपर्वराज पर्युषण पर्व का आज 7वां सोपान हमारे बीच में है। और जो तप हमारे बीच में आया हुआ है, ऐसा पर्व जिसके बिना कर्मों की निर्जरा नहीं हो सकती है। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय में लिखा है, तपसा निर्जराच, अर्थात तप के द्वारा संवर भी होता है और तप के द्वारा निर्जरा भी होती है। ऐसे महान पर्व हमारे बीच में आए हुआ है, जिसकी चर्चा आज हमारे बीच में होनी है। तो आज इस संगोष्ठी को प्रारंभ करने के लिए एक सुंदर सा भजन लेकर हमारे बीच में हैं भाई अरुण जी जयपुर। अपने भजन के माध्यम से हमारे सत्र को गति दें। भैया अरुण जी जयपुर। सबको वंदना जय जिनेन्द्र। गीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। गीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का कार्य करे। अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे। अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ। गीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। भाव शुभाशुभ का भी करता, बनता जो दीवाना है। गायक भाव शुभाशुभ से भी भिन्न न उसने जाना है। अपने से अनजान तुझे भगवान कहे जिन देव यहाँ। भीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का। पुण्य भाव भी पर आश्रित है, उसमें धर्म नहीं होता। ज्ञान भाव में निज परिणति से बंधन कर्म नहीं होता। निज आश्रय से ही मुक्ति है, कहते हैं जिन देव यहाँ। भीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ। भीत रागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव का। सबको यथा योग वंदना जय जिनेन्द्र। धन्यवाद भैया अरुण जी का, जिन्होंने एक सुंदर सा भजन हमारी संगोष्ठी के बीच में रखा। अब अगले भजन के लिए मैं सादर आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती तृप्ति जैन ग्वालियर को। वे आए और एक सुंदर सा भजन हमारी संगोष्ठी के सत्र में रखें। श्रीमती तृप्ति जैन ग्वालियर। वंदना भैया जी, सभी को मेरा जय जिनेन्द्र। रस लक्षण महापर्व की जय।
बोले महावीर स्वामी की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की जय। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़ी, काय बिगड़ी थारो काय बिगड़ी। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़ी, काय बिगड़ी थारो काय बिगड़ी। ये जीवन में दम नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़ी, काय बिगड़ी थारो काय बिगड़ी। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़ी, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। सोच समझ ले स्वार्थ से संसार, लाके यतन कर छूटे ना घर बार। सोच समझ ले स्वार्थ से संसार, लाके यतन कर छूटे ना घर बार। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। भक्ति की जो ज्योति जलाएगा, धर्मों से वो मुक्ति पाएगा। भक्ति की जो ज्योति जलाएगा, धर्मों से वो मुक्ति पाएगा। तू जान ले पहचान ले, तू जान ले पहचान ले। संसार किसी का घर नहीं, कब निकले प्राण मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। मिठो मिठो बोल थारो काय बिगड़े, काय बिगड़े थारो काय बिगड़े। बोलो महावीर भगवान की जय। 10 लक्षण महापर्व की जय। बहुत बहुत जिस प्रकार पथिक पाथिक की प्राप्ति के लिए मार्ग अपनाता है, वह मार्ग चाहे सुगम हो या कंकड़िका, उसकी अपेक्षा किए वह बढ़ता चला जाता है। उसी तरह आत्मा परमात्मा की प्राप्ति के लिए तप पथ पर चलती जाती है। अहिंसा, संयम एवं तप, ये त्रिवेणी संगम से आत्मा पुनित बन जाती है। समस्त कर्मों को नष्ट करने का सामर्थ्य तप में है। जिस प्रकार बिना पीड़ित किए तिल को अगर नहीं पेला जाए तो उसमें से तेल नहीं निकलता है, तो जैसे तिल में से तेल की प्राप्ति होती है उसको पीड़ित करने पर, उसी प्रकार कर्म मल को से मुक्त होने के लिए इस आत्मा को तपाना आवश्यक है। कहने को आता है कि आत्मा को तपाया जाता है, पर वास्तविकता यह है कि आत्मा के माध्यम से शरीर को तपाया जाता है। इंद्रिय विषयों का निग्रह करना ही तप है, कर्मों का क्षय करना ही तप है। इच्छाओं का रोकना या मन को वश में करना अथवा विषयों के प्रति इंद्रिय रुझान को रोकना तप है। तप यश, कीर्ति, पूजा, प्रख्याति, लाभ आदि वांछा से रहित होता है। अगर तप में यश, कीर्ति, पूजा, ख्याति, लाभ आदि की इच्छा होती है तो वह तप की श्रेणी में नहीं आता है, केवल लंघन करना कहलाता है। तो बंधुओं, आज उत्तम तप धर्म हमारा बीच में है और उस उत्तम तप के बारे में आप सुनेंगे और धीरे धीरे भजन भी सुनेंगे, आप नृत्य भी देखेंगे और उसके बाद कुछ तप की साधना करेंगे। अब हमारे बीच में एक छोटा सा सुंदर नृत्य लेकर प्रस्तुत हो रही हैं एक छोटी सी नन्ही परी। भजन गाएगी, ये जुड़ गई।
रुक जा। मैं चालू करूंगी तो करेगी। राह दिखाई थी संयम की महिमा बताई थी पर्युषण छमाया चमकी आगे हो जा। तेरे जो मन से करे तेरा काम जो गाना तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग भेजो जुए तारी आगे छोटी सी परी के माध्यम से आपने नृत्य देखा, क्योंकि सभी चीजें बाह्य अवलंबन हम लोगों के उपयोग को लगाने के लिए आवश्यक है। तब हम जब ही कर सकते हैं जब हमारा मन प्रसन्न हो। तो प्रसन्न मन के साथ ही तप और त्याग सार्थक होते हैं। तब आगे की चर्चा करने के लिए हमारे बीच में श्रीमती शिल्पा जी भिलाई दुर्ग से हमारे बीच में है। अपनी बात रखने के लिए श्रीमती शिल्पा दुर्ग भिलाई। सभी को जय जय। बोलिए तप धर्म की जय। मैं आपके सामने एक भजन प्रस्तुत कर रही हूँ। इच्छा दमन नहीं होए तो चारित से शिव गमन नहीं रे। इच्छा दमन नहीं होए तो चारित से शिव गमन नहीं रे। नीर तजे से पीर मिटे तो मृग तृष्णा बस जान दई रे। अन्य त्याग से मुक्ति होवे भिक्षु लंघन करत सही रे। इच्छा दमन नहीं होए तो चारित से शिव गमन नहीं रे। नाम रटे निज नाथ मिले तो तोता निस दिन रटत सही रे। मौन रहे ते मौनी होवे बगला बैठो मौन रहे रे। इच्छा दमन नहीं होए तो चारित से शिव गमन नहीं रे। वस्त्र त्याग और वन निवास से जो होवे सो साधु कहे है। वस्त्र त्याग और वन निवास से जो होवे सो साधु कहे है। तो पशु वस्त्र कभी न पहनते वन में आयु बीत गई। इच्छा दमन नहीं होए तो
चारित्र से शिव गमन नहीं है। काया क्रस से कृत नहीं होवे, जो एक इच्छा नहीं दमन भई रे। काया कृत से कृत नहीं होवे, जो एक इच्छा नहीं दमन भई रे। जोधराज जो पाहि दमन है, वो पावे निर्वाण सही है। इच्छा दमन नहीं होवे, तो चारित्र से शिव गमन नहीं है। इच्छा दमन नहीं होए, तो चारित्र से शिव गमन नहीं है। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद बहन श्रीमती शिल्पा जी का। अब हमारे बीच में बहन त्रिशला जी जयपुर हमारे बीच में है, जो आज उत्तम तप धर्म पर अपने विचार हमारे बीच में रख रही हैं। बहन त्रिशला जी जयपुर। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पर्वराज पर्युषण उत्तम तप धर्म की जय। दशलक्षण महापर्व की जय। उत्तम तप इच्छा निरोध तप है, यानी समस्त रागादि पर भावों की इच्छा के त्याग द्वारा स्वस्वरूप में लीन होना, स्वस्वरूप में प्रत्यपन करना या विजयन करना, ये तप है। अर्थात समस्त रागादि भावों के त्याग को, समस्त रागादि भावों का त्याग करके आत्म स्वरूप में लीन होना और विकारों पर विजय प्राप्त करना, यही तप है। और उत्तम शब्द सम्यक दर्शन की सत्ता का सूचक है। यदि कोई व्यक्ति सम्यक के बिना करोड़ों वर्षों तक उग्र तप भी करे, तो भी वह बोधि लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। दौलत राम जी ने भी कहा है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति से सहज टरे थे। उत्तम तप जो है ये एक सम्यक चारित्र का भेद है, जो कि सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। आत्म अनुभूति के बिना समस्त तप बाल तप माना जाता है। और अभी जैसे भैया जी ने बताया, तत्वार्थ सूत्र में तपसा निर्जराच्य, यानी कि जो तप से निर्जरा होती है कर्मों की, और संवर भी होता है। तो तप जो है कर्म रूपी पर्वतों को भेदने वाला है, जिससे कर्मों की निर्जरा होती है। जैसा कि कवि ज्ञानत राय जी ने भी कहा है, तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम। उत्तम तप सब माहि बखाना, कर्मशैल को वज्र समाना, यानी कि कर्मशैल को वज्र समाना। जो ये कर्म रूपी जो पर्वत है, उनके लिए तप वज्र के समान है। और द्वादश विधि यानी तप जो है यह मुख्य रूप से दो प्रकार का, बहिरंग और अंतरंग तप। बहिरंग तप फिर उसके 6 भेद हैं, अंतरंग तप के 6 भेद हैं। इस तरह से 12 प्रकार का तप है। बहिरंग तप में अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन एवं काय क्लेश। और अंतरंग तप जो है वह है प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। तप बाह्य हो या अंतरंग हो, शुद्धोपयोग रूप वीतराग भाव ही सच्चा तप है। इच्छाओं का निरोध रूप जो शुद्धोपयोगी वीतराग भाव होता है, वही सच्चा तप है। उपवास आदि जो करते हैं, अनशन, अवमोदर्य, तो इनसे क्या है, शुद्धोपयोग बढ़ता है। बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की
वृद्धि होती है, इसलिए ये उपचार से इनको तप कहा जाता है। यदि बाह्य तप तो करें और अंतरंग तप नहीं हो तो इनको उपचार से भी तप नहीं कहेंगे, क्योंकि अंतरंग में जब तक वीतराग भाव प्रकट नहीं हो तब तक कोई उसका मतलब नहीं है, क्योंकि अभी जैसे बताया कि वो सब फिर बाल तप के बराबर है। एक व्यक्ति उपवास करता है और दिन भर गृहस्थी के कार्यों में उलझा रहता है, कषाय करता है, सब कुछ करता है। दूसरा व्यक्ति 2 बार भोजन करता है लेकिन दिन भर स्वाध्याय करता है, ध्यान करता है। बाह्य में दिखने में तो उपवास करने वाला लगेगा कि हाँ तपस्वी है, लेकिन देखा जाए तो जो स्वाध्याय और ध्यान कर रहा है उसका तप श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वाध्याय और ध्यान ये अंतरंग तपों में सर्वश्रेष्ठ है। उपवास का नाम आत्मस्वरूप के पास ठहरना है, तो आत्मस्वरूप के पास ठहरने का, लेकिन अगर गृहस्थी के काम में लगे रहेंगे, पंचेंद्रियों के विषय, कषाय और आहार जब तक इनका इच्छाओं का निरोध नहीं होगा, इसलिए पंचेंद्रियों के विषय, कषाय और आहार के त्याग को उपवास कहा है। अनशन, ये जो तप है ये उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं, जैसे अनशन से ज्यादा फिर अवमोदर्य तप है, अवमोदर से वृत्ति परिसंख्यान है, फिर उसके बाद में रस परित्याग। इस तरह से ध्यान जो है वो अंतिम तप है। ध्यान यदि लगातार अंतर मुहूर्त तक भी करें, लगातार अंतर मुहूर्त तक ध्यान करें तो निश्चित रूप से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन उपवास यदि वर्ष भर भी करें तो केवल ज्ञान की गारंटी नहीं है। इसलिए अनशन आदि की अपेक्षा आगे आगे के तप अधिक महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय जो है, अब इनमें से जैसे स्वाध्याय है, स्वाध्याय एक ऐसा तप है जो कि अन्य तपों में जो लाभ है वे तो इसमें होते ही हैं, साथ में ज्ञान वृद्धि का भी उपाय है। चाहे जब कोई भी स्वाध्याय कर सकता है, कभी भी कर सकता है, कोई भी उम्र वाला कर सकता है। इसलिए समस्त तपों का सार जो है, अंतिम तप, स्वाध्याय के बाद में अंतिम तप विसर्ग और ध्यान आता है, तो ध्यान जो है वो समस्त तपों का सार है। और हम कम से कम आंशिक रूप से तप वृद्धि करते रहें ताकि कभी पूर्णता को प्राप्त हो। इसी पवित्र भावना के साथ महावीर भगवान की जय। वंदना भैया जी, समस्त लोगों को जय जिनेन्द्र वंदना यथा योग्य। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा विचार करना है, चिंतन करना है आज के प्रसंग पर। तप के 2 भेद बताए गए हैं, एक अंतरंग तप और एक बहिरंग तप। अब पहले ये विचार करना है कि पहले अंतरंग तप होता है कि बहिरंग तप होता है, और बहिरंग तप को जो धारण कर लेता है उसके बाद उसके अंतरंग तप आते हैं। बहिरंग तप का मतलब है पहले आपको मुनि बनना है। कल आपने संयम धर्म को धारण किया और संयम धर्म के बाद आज उत्तम तप की चर्चा है। तो उत्तम तप की चर्चा करते हुए पहले बहिरंग जो तप के 6 भेद बताए हैं, अनशन, अवमोदर्य, अभी बहन त्रिशला जी आपके बीच में अच्छी बातें कह रही थी, और वो कह रही थी कि एक गृहस्थ या कोई भी उपवास करे और गृहस्थी के कार्य में रहे और एक स्वाध्याय करे, ध्यान करे। तो पहला प्रश्न तो ये कि जो स्वाध्याय और ध्यान करे वो कौन करे, गृहस्थ करे या मुनि करे? ये तप धर्म जो बताए गए हैं किसके लिए बताए गए? अगर हम थोड़ी गहराई में जाएंगे तो जो आचार्य परमेष्ठी हैं उनके 36 मूल गुणों में 12 तप निहित हैं। हमारे और आपके लिए तप की व्यवस्था नहीं है। और जो स्वाध्याय और ध्यान बताया गया है ये अंतरंग तप के अंतर्गत सबसे लास्ट में है।
और जो ध्यान रखने वाली बात है कि जो अंतर मुहूर्त के लिए ध्यान किया जाता है और उपवास आप चाहे जितने समय तक करते रहें, तो जो ध्यान लगाया जाता है जिन परम पैनी सुबुध छैनी डारे अंतर भेदिया, ये दशा जो हमारी आती है जब बाहर से निर्ग्रंथ होते हैं, जब अंतरंग की व्यवस्थाएं हमारी जागती हैं। और स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि हमने ग्रंथ पढ़ लिया, इसका नाम स्वाध्याय परम तप नहीं है, ये हम और आप भूल में ना रहें। या स्वाध्याय तप प्रायश्चित विनय वैयाव्रत उसके बाद में स्वाध्याय आया है, यानी कि जो मुनि प्रायश्चित आदि अंतरंग के तपों को, विनय आदि अंतरंग के तपों को और वैयाव्रत आदि अंतरंग के तपों को धारण करता है, उसके लिए स्वाध्याय तप का मतलब है स्वस्थ अध्ययनम स्वाध्याय। तो ऐसा स्वाध्याय उपवास के साथ में सर्वश्रेष्ठ होता है। जहाँ उपवास किया जाता है और स्वयं का अध्ययन किया जाता है, वह निर्जरा का साधन बनता है। हम और आप वर्तमान में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। केवल स्वाध्याय का मतलब पढ़ना हमारा मूल उद्देश्य है। तो जो ग्रंथों का पढ़ना है वो स्वाध्याय हो सकता है, लेकिन परम तप नहीं। परम तप का मतलब है स्वस्थ अध्ययनम स्वाध्याय। अपनी आत्मा का जो अध्ययन किया जाता है, अपने आत्मा के अध्ययन में विचरण किया जाता है, और अपनी आत्मा का अध्ययन वही कर सकता है जिसने 6 प्रकार के बहिरंग तपों को अपने जीवन में स्थान दिया है। और उसके बाद प्रायश्चित विनय वैयाव्रत आदि को अपने जीवन में धारण किया है, उसका तप स्वाध्याय तप सार्थक है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो उपवास कर रहा है वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि दौलत राम जी ने लिखा है कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे। लेकिन आगे की पंक्तियां हम भूल जाते हैं कि ज्ञानी के छिन्न माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। अब ज्ञानी के वो कर्म सहज टर जाते हैं, लेकिन कौन सा ज्ञानी लेना? क्या ग्रंथों को पढ़ने वाला, क्या शास्त्र स्वाध्याय करने वाला ज्ञानी लेना? क्या हम आपके सामने व्याख्या कर रहे हैं ये ज्ञानी लेना? कहते नहीं, वो ज्ञानी लेना जो त्रिगुप्ति ते सहज टरे। 3 गुप्तियां जिसके पास में होती हैं, मन जिसके बस में है, वचन जिसके बस में है और काय जिसके बस में है, उस ज्ञानी मुनि निर्ग्रंथ अवस्था में रहने वाले साधक के कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। तो बंधु, उपवास आत्म शुद्धि का साधन है, और उपवास का जो फल है उनको हम अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। पर इतना जरूर है कि उपवास करने वाले को उसका और वास्तविक फल चाहिए है, तो जिनेंद्र भगवान के चरणों में रहे, आत्म ध्यान लगाए, स्वाध्याय में अपनी रुचि रखे। और ध्यान रखना, 9वें अध्याय में लिखा हुआ है उत्तम सेनन से एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। उत्तम सेनन वाले के ही ध्यान होता है, और ध्यान की मर्यादा 48 मिनट तक निर्धारित है। चाहे वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हो, चाहे सामान्य हो। आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। तो 1000 तक तपस्या करने का मतलब है वो धर्म ध्यान में रहे। लेकिन केवल ज्ञान की प्राप्ति शुक्ल ध्यान से होती है, और केवल ज्ञान की प्राप्ति जब शुक्ल ध्यान से होती है, और वह शुक्ल ध्यान 8वें गुण स्थान से होता है, 4थे गुण स्थान में शुक्ल ध्यान नहीं होता। ये ध्यान रखना। ध्यान की चर्चा लगाने का मतलब है कि जो निर्ग्रंथ अवस्था को प्राप्त हो चुका है, शुक्ल ध्यान के अभिमुख हो रहा है,
10वें गुण स्थान में जाकर मोहिनी कर्म को क्षय करने की प्रक्रिया चलती है, उसको ध्यान लगाना कहलाता है। हम और आप 4थे गुण स्थान में, 5वें गुण स्थान में आर्त रौद्र की परिणतियां चलती रहती हैं, यानी कि आर्त रौद्र ध्यान बाहुलता से हमारे बीच में रहता है। इसलिए जो तप की चर्चा हमारे बीच में है कि तप चाहे सुर राय, उस तप को देवगण भी चाहते हैं, तरसते हैं, और तप हमारे जीवन में आना चाहिए। और तप की शुरुआत अगर होती है तो बहिरंग तपों से होती है, और बहिरंग तप में सबसे पहला है अनशन, माने उपवास करना। और आप चाहें कि उपवास हम ना करें और सीधे बहिरंग तप को अंगीकार ना करें, हम मुनि ना बने, हम साधक ना बने, हम साधना ना करें और सीधे अंतरंग तप जो कि स्वाध्याय है, उस स्वाध्याय पर पहुंच जाएं, ध्यान पर पहुंच जाएं, तो ध्यान निर्ग्रंथ मुनि को लगता है। और स्वाध्याय जो अंतरंग तप है, उसके पहले प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, इन तीनों के तप से जो आगे गुजर चुका है, वह निर्गंत अवस्था में रहने वाला यदि स्वाध्याय करता है तो उसका स्वाध्याय कर्म क्षय का कारण बनता है। आपका हमारा जो स्वाध्याय है वो केवल धर्म ध्यान का साधन है, निर्जरा का साधन नहीं, ये भूल में मत रहिएगा। प्रत्येक मानव जीवन दर्पणवत है, जन्म से मरण तक प्रत्येक सुबह शाम इसमें वासना की धूल जमती रहती है। जो इस वासना की धूल जमने देते हैं वे दर्पण नहीं रह जाते, क्योंकि धूल युक्त होने से उसमें प्रतिबिंब दिखाई नहीं पड़ता। मानव का चित्त भी एक दर्पण है, अतः सत्य की प्रतीति के लिए चित्त का निर्मल होना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति चित्त का निर्मल होना, चित्त की सफाई नहीं करते, वे अपने हाथों, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। जिस प्रकार व्यक्ति अपने बर्तनों को मांजता है, उन्हें धोता है, निर्मल करता है, उन पर धूल जमने नहीं देता, तुम भी अपने मन को इसी प्रकार से मांजते रहो। उस पर वासना की, मिथ्या की, विचारों की धूल को जमने मत दीजिए। तो बंधुओं, आज उत्तम तप जो हमारे और आपके बीच में आया है, उस उत्तम तप को हमको अंगीकार करना है। और तप के मूलतः 2 भेद हमारे बीच में है, बहिरंग और अंतरंग। और बहिरंग के 6 तपों को जो अपने जीवन में अंगीकार करता है, स्वीकार करता है, उसी के अंतरंग तप सार्थक हैं। इसलिए अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, ये सभी बहिरंग तपों को जो धारण करने के बाद अंतरंग तप की ओर बढ़ता है, उसका अंतरंग तप सार्थक है। बहिरंग में आप तप को धारण ना करें, बहिरंग में अपनी गलती छुपाने के लिए आप में उपवास करने की सामर्थ्य नहीं है तो आप उपवास नहीं करें। लेकिन जो उपवास कर रहे हैं उनके उपवास को बहुमान दें, सम्मान दें, और उनके उपवास को निरर्थक ना कहें कि उनके उपवास में कोई फल नहीं है, और जो स्वाध्याय कर रहा है उसका फल कई गुना अधिक है। मुनिराज का कई गुना वाला स्वाध्याय फल देता है। जो प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, अंतरंग के तपों को धारण किए हैं, ये तप संयम धर्म के बाद में आया है। तो संयम धर्म के बाद आने का मतलब है कि आज का टोटली तप धर्म आचार्यों का मूल गुण है। आचार्यों के 36 मूल गुण में उनके मूल गुणों में
10 धर्म आते हैं। गृहस्थ और श्रावक केवल उपवास का अभ्यास करता है, पठन पाठन का अभ्यास करता है, लेकिन गृहस्थ के उपवास तप नहीं कहलाते, गृहस्थों का स्वाध्याय तप नहीं कहलाता है, और निर्गंत मुनि महाराज का जो तप होता है वो तप त्रिगुप्ती ते सहज डरेते का मतलब है 3 गुप्तियां जिनके पास में हैं वे भी जब अंतरंग और बहिरंग तप को पूर्णतया पालन करने में सफल होते हैं तभी त्रिगुप्ती से कर्मों का क्षय होता है, हमारे और आपको नहीं। तो व्याख्या कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे ना, और ज्ञानी के इतने से कहने से काम नहीं चलेगा, इसके बाद जो त्रिगुप्ती लिखा हुआ है इसकी भी व्याख्या हमको करनी है, और इसकी भी व्याख्या हमको समझनी है कि त्रिगुप्ती ग्रस्तों के नहीं होती है, और बहिरंग तप जिसने अपने जीवन में अंगीकार नहीं किए उसको कभी भी अंतरंग तपों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए बहिरंग तप का कभी अनादर भूल बस भी हमसे ना हो जाए। अपनी शक्ति को हमको छिपाना नहीं है, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है उपवास करने की, एकासन करने की, तो हम अपनी कमजोरी को दबाए ना, लेकिन उपवास करने वाली भव्य आत्माओं की अनुमोदना करें, और उपवास के साथ में ये जरूर बताएं कि उपवास करने वाले को अधिक से अधिक समय मंदिर में, स्वाध्याय में, आत्मचिंतन में लगाना चाहिए। ये नहीं कि उपवास करने वाले को कुछ नहीं मिलेगा और गप्पे करने वाले को, पठन पाठन करने वाले को, चाहे वो 2 बार भोजन कर रहा है, 2 बार भोजन करने वाला भोगी है, वो क्या स्वाध्याय तप करेगा, वो कहाँ आत्मा तक पहुंचेगा? क्योंकि आत्मा के पहुंचने तक के लिए जब उससे एकासन नहीं हो रहा है, जब उससे उपवास नहीं हो रहा है, तो शरीर और आत्मा के भेद विज्ञान को कैसे जानेगा? तो उपवास करने वाला ही शरीर अलग है, आत्मा अलग है, इसके प्रैक्टिकल में लगता है। तेज चर्चा अगले सत्र में पुनः मिलेंगे हम और आप। सभी का अभिवादन, सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद, सभी को वंदना, सभी को जय जिनेन्द्र। अरुण भैया जी माँ चितवाणी की वंदना भैया जी। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मत नमो लोक। हे जिन वाणी बार दी तो भी जब बोले तो धरना गए तो देव भजो अरिहंत को गुरुदेव बालो सदा, यही मोक्ष का पंथ। वंदना जय जिनेन्द्र।